आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमर का दर्द क्या होता है, किस वजह से होता है और किन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहले इसका जो कॉज़ होता है कोई ट्रॉमा, मतलब किसी ट्रॉमा की वजह से कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उसकी वजह से बैक पेन हो रहा है। या मस्कुलर स्पैज़म मतलब पट्ठा, इसका मतलब होता है पट्ठा खिंच जाना, उसकी वजह से कमर का दर्द होता है। कोई बोन इन्फ्लेमेशन मतलब कोई जो हड्डी का सूज जाने की वजह से भी कमर का दर्द होता है। कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, कोई किडनी की डिज़ीज़, उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है और उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस वो अमल होता है जब हड्डियाँ जो होती हैं ना इंसान की खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाती है, ये ओल्ड एज में जाके होता है। कोई बोन का इन्फेक्शन हो सकता है लाइक टीबी वगैरह, उनमें होता है। कोई डिस्क की हर्निएशन की वजह से बैक एक होता है और कोई कार्सिनोमा वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब पेशेंट आ गया, सबसे पहले हमने उस पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में हमने सबसे पहले ये जानना है कि पेशेंट से ये पूछना है कि उसको ये दर्द कब शुरू हुआ था, पहली दफ़ा इसको दर्द कब शुरू हुआ था और कहाँ कहाँ से शुरू हुआ था। एक ही जगह पे दर्द है या पूरी कमर में दर्द है? दर्द किस तरह का है? हल्की सी चुभन है या ऐसे महसूस होता है कि जलन महसूस हो रही है? अगर तो उसको वो कहे कि मुझे डल पेन है, हल्की सी दर्द है, तो वो मस्कुलर पेन, मोस्ट लाइकली वो मस्कुलर पेन होती है, मसल की दर्द होती है। अगर वो कहे ना मुझे शार्प पेन, ऐसे लग रहा है सुई की तरह चुभन हो रही है, तो इसका मतलब है उस दर्द में उसकी नर्व कोई इन्वॉल्व हुई है, उस वजह से उसको दर्द हो रही है। फिर उसके बाद मरीज़ से ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका पेशा क्या है? वो कोई ऐसा काम तो नहीं करता जैसे कंप्यूटराइज़ उसका कोई काम हो, ज़्यादा देर बैठने वाला, उसमें पेशेंट को सियाटिक पेन की वजह से कमर दर्द होता है। और कोई हैवी लिफ्टर जो होते हैं, उनमें मस्कुलर पेन होती है, कोई डिस्क बल्ज की वजह से दर्द होती है। फिर उसके बाद उससे पूछें दर्द ठीक कैसे होती है? लेटने से ठीक होती है, दवाई खाने से ठीक होती है, दर्द वैसे ही रहती है, कभी होती है और कभी नहीं होती। जैसे कि कोई देखें एक पेशेंट लेबर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम उनका लोडिंग का काम होता है, उनमें कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ पेशेंट से पूछना बहुत ज़रूरी है कि उसकी खुराक कैसी है? वो खाना ठीक खाता है कि नहीं? कहीं कहीं उसमें मेल न्यूट्रिशन या विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है? उसके बाद कोई शुगर या गुर्दे का कोई मसला जिसके लिए कोई वो दवाई इस्तेमाल कर रहा हो। अब ये तो सारा था, हमने पेशेंट से क्या-क्या ये सारे क्वेश्चंस हमने पूछने होते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है ब्रेक्सिन। ये 20 एमजी, ये एनसेड होता है, ये हमने दिन में 2 दफ़ा देना होता है, सुबह-शाम 5 दिन के लिए। ये दे सकते हैं या फिर टैबलेट फाइटेक्स, ये भी 20 एमजी होती है, सुबह-शाम 5 दिन के लिए देनी है। या फिर टैबलेट सिंफ्लेक्स, ये सारी एनसेड्स हैं। ये भी सनफ्लिक्स 550 एमजी वाली, ये भी सुबह शाम 5 दिन के लिए देनी होती है। या टैबलेट वोरन दे सकते हैं 50 एमजी या 100 एमजी वाली। डेक्लोरान का फ्लाम वगैरह ये भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अब उन पेशेंट्स में जब हम एनसिड्स दे रहे होते हैं ना, पेशेंट का स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। उस केस में हमने पेशेंट को साथ में राइज़ी कैप्सूल यानी रोलिक कैप्सूल 40 एमजी ये ज़रूर पेशेंट ने लेना होता है। उन पेशेंट्स में जिनमें मेल न्यूट्रिशन या विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उसमें हम सनी डी2 लैक इंटरनेशनल यूनिट वाला टैबलेट उसको देते हैं। हर 15 दिन के बाद 4 महीने के लिए उसने लेनी होती है। ये हम पेशेंट को क्या बताते हैं, जब आप खाना खा रहे हो ना तो उसके दरमियान में इसको इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि वोल्ट्राल जेल मिलती है, वो जहाँ पे मुतासर जगह जहाँ पे उसको दर्द हो रही है, दिन में 3 दफ़ा हल्की सी मालिश करनी है, वो लगाना है। अगर ये सारी ट्रीटमेंट के बाद भी मरीज़ का दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो उसको सीटी स्कैन एडवाइस करवाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये था सारा हमारा बैक एक यानी कमर का दर्द का सारा ट्रीटमेंट जो हमने आज की वीडियो में कवर किया है। थैंक यू।